बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबका हामी व नासिर हो। आज मैं ये आपको पॉकेट स्टाइल में खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी, जिसका बॉटम जो है वो कॉर्नर्स वाला बनाया है और पॉकेट्स हैं, और इसकी ये स्टाइलिश सी स्लीव्स भी आपको बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको फुल इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी इस फ़्रॉक की। पॉकेट स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो दोस्तों स्टे ट्यून्स और देखिएगा कि किस तरह से। सबसे पहले मैं आपको कपड़े का बताती हूँ, कटिंग किस तरह से हमने करनी है। ये 2 मीटर कपड़ा है मेरे पास, और इससे हम 10 साल और 11 साल की बच्ची तक का बना सकते हैं। ये एक साइड से मैंने बाजू के लिए 7 इंचज़, मतलब 7-8 इंचज़ जितना हमने कंधा रखना है उतना मैंने सीधा बिल्कुल उतार लिया सारा। इसको इस तरह से हम निशान लगा के, क्योंकि ये लॉन जिकार्ड में है इसलिए इसमें धागे भी होते हैं, तो इसको हम फाड़ नहीं सकते स्ट्रेट, बिल्कुल हमें निशान लगा लगा कर या इस तरह से इसका धागा खींचकर हमें इसको काटना होगा। किसी भी कपड़े को आपने स्ट्रेट काटना हो, अगर आप निशान लगाने के आदी नहीं हैं तो आप इसको धागा खींचे, वो धागा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। इस तरह से मैंने एक साइड से उतार लिया। अब मैं इसकी फ़्रॉक की हम इसकी मतलब जो हमने इसकी पेटी बनानी है, जिसको हम ऊपर की योक कहते हैं, तो वो हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 15 इंचज़ ये लेंथ इसकी उतारी है, बिल्कुल स्ट्रेट। मैंने ये सारा कपड़ा 15 इंचज़ उतार लेना है। इसकी जो चौड़ाई है वो आप अकॉर्डिंग टू गर्ल रखें, जिस तरह मतलब जितनी आप चौड़ाई चाहिए। मैं इसकी 20 इंचज़ चौड़ाई योक की आगे पीछे की उतार लूँगी। अब मैंने नीचे की घाघरी बनानी है, तो मेरे पास काफ़ी चौड़ा पैच है जो कि 7 इंचज़ तक है, तो मैं आगे का हिस्सा 7 इंचज़ कम रख के और उसमें से जितना बाकी बचेगा मैं आगे का इतना बना लूँगी, और बैक साइड का इसका लंबा रखूँगी क्योंकि मैंने आगे पैच लगाना है। तो इसकी मैंने 36-35 इंचज़ लंबाई रखी है फ़्रॉक की, क्योंकि हाइटेड बच्ची है, इसलिए आप भी हाइट के हिसाब से अपनी फ़्रॉक की लंबाई रखें। तो इसलिए 15 इंचज़ की उसमें से योक निकाल कर बाकी जो बचा है तो मैंने उसके घाघरी बनाई है, और दोनों को अलग इस तरह से निशान लगाते हुए आपने अलग कर लेना है, दोनों को, फ्रंट और बैक साइड की घाघरी को, ताकि हम अलग अलग इसको। पहले मैं आपको इसको बताऊंगी फ्रंट पे मैंने किस तरह से कॉर्नर्स वाला इसका घेरा बनाया हुआ और किस तरह से इसको पैच लगाया है। और पैच भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह हमारे बचे हुए पैचेस होते हैं वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो इसमें मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो भी हमारा ट्राउज़र का पैच था। हमारे पास 2 ट्राउज़र्स थे, तो एक साइड हमने पूरी बचा ली और एक साइड पे हमने मतलब ट्राउज़र का काफ़ी ज़्यादा अर्ज़ होता है, तो एक साइड का हमने दोनों पैंचों पे यूज़ किया है। तो बाकी मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे ट्राउज़र की कटिंग में से मैंने किस तरह इसकी पॉकेट्स बनाई हैं। अब मैं इसको योक की कटिंग कर रही हूँ। 20 इंचज़ मैंने इसको चौड़ाई रख के तो मैंने काट लिया। अब ये बाजू के लिए जो हमने साइड से स्ट्रेट उतारा था, तो उसको हमने सेंटर में, क्योंकि जोड़ आएगा और हमने इसकी पाइपिंग करके तो इसको एक स्टाइलिश लुक देनी है। अब 3 इंचज़ पे चारों मैंने 4 पीस हैं, ये मैंने ऊपर नीचे रख के आयरन कर लिए हैं। अब 3 इंचज़ से हम इस तरह से कंधे की कटाई करेंगे ऊपर तक। ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ, तो फिर भी डिटेलिंग दे रही हूँ आपको कि आपको कोई मुश्किल ना हो कि किस तरह से कपड़ा कितना लेना होता है और किस तरह से फ़्रॉक बनाया जाता है। अब ये हमने फ्रंट की जो योक है उसकी 3 हिस्से करने हैं। एक साइड हमने सेंटर में पैच लगाएंगे, और पैच हमारा तकरीबन जो है ना 6 इंचज़ चौड़ा है, तो बाकी हम 2 साइड के हिस्से उसी हिसाब से लेंगे और तकरीबन 2-2 इंचज़ ज़्यादा रखेंगे। और इस तरह से प्लेट डालने हमने ये सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, और ये आयरन से बहुत इजी तरीका है। इस तरह से आप आयरन से इसकी तहें बिठा लें पहले, बहुत इजीली हमें प्लेट्स डालने बहुत इजी हो जाते हैं। और फिर इस पे कंधे का निशान लगा लें, जितना आपने कट करना है उतना हमें प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि वो एक्स्ट्रा कंधे की जगह से कट हो जाना है। ये देखें इस तरह से। और धागा जो है ना, मैंने अपने पैच के हिसाब से कलरफुल यूज़ किया है, मतलब बॉटल ग्रीन कलर का पैच में एम्ब्रॉयडरी है, तो मैं बॉटल ग्रीन कलर का ही धागा चढ़ा के उससे प्लेट्स डाल रही हूँ। ये लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप नेक्स्ट में देखेंगे तो आप सिंपली इसको बस प्लेट्स डालते जाएं, और जो हमने तहें इस्त्री के साथ बिठाई हैं उसके साथ ये एक साइड का हिस्सा है, सेंटर में हमारे पैच आएगा, चौड़ा वाला पैच आएगा, तकरीबन 6 इंचज़ का पैच है। और एक साइड हमारी ये हमने कट की है तकरीबन 8 इंचज़ एक साइड पे लगेगी, 8 एक साइड पे लगेगी, और 2-2 इंचज़ हम एक्स्ट्रा रखेंगे ये पिनटेक्स के लिए। अब ये सेंटर का पैच आप देख रहे हैं, ये इसको मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, दोनों साइडों पे पाइपिंग लगाऊंगी। मैंने रिबन यूज़ किया है क्योंकि मेरे घर में अवेलेबल था, और मार्केट कोरोना की वजह से जाना नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप बेहतर है कि शमोस की पाइपिंग या कोई बाज़ारी पाइपिंग यूज़ कर लें, क्योंकि रिबन कुछ अरसे में जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने वैसे ये रिबन यूज़ किया क्योंकि सेम मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इस तरह से मैंने दोनों साइडें इसकी पाइपिंग लगा के, दोनों साइडों पे हमने पिनटेक्स डाल के सीधे, और सेंटर में हमने ये पैच ऐड किया है पाइपिंग के साथ। ये लीजिए हमारी ये योक रेडी है, ऊपर वाला साइड रेडी। अब ये देखें, ये मैंने घाघरी के नीचे पैच अप्लाई कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। पहले सेंटर स्ट्रेट रखा है, और साइड पे मैंने ये कॉर्नर बनाते हुए, ये देखें जिस तरह से ये पाइंचे की काट निकलती है हमारी, उस तरह से ही मैंने इसको कॉर्नर बनाते हुए तो आपस में जोड़ा है, ताकि इसकी नोकें निकल आएँ, नोक बन जाए। और अंदर से हमें ये देखें एक साइड से इतनी नोक कट करनी पड़ेगी। ये देखें इस तरह से। अभी मैंने कट नहीं की ताकि आपको दिखा सकूं। ये वैसे मैंने ऊपर रख के पैच लगाया है, निशान लगा लिया पहले इसको चॉक की मदद से कि किस तरह से हमने नोक्स कट करनी है, तो उसी हिसाब से हमने। अब देखेंगे बैक साइड की मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले ऊपर फ्रंट साइड रखी है और निशान लगा लेना है कि कितना हमने ये नोक कट करनी है। तकरीबन 5-6 इंचज़ तक हमारी कॉर्नर से ये कट होनी होती है। 6 इंचज़ तक हमारा जा रहा है, और नीचे हमारा 3 इंच का गैप है कॉर्नर तक। इतनी आप कट कर दें। ये चीज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है, कॉर्नर्स वाली कुर्ती में आप ये कट दे सकते हैं, फ़्रॉक में आप कट दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये पांचे की कटिंग्स हैं, ट्राउज़र के एम्ब्रॉयडरी वाली निकली हैं, उसकी मैं आपको पॉकेट्स की लुक देकर दिखाऊंगी। ये सेंटर में हम इस तरह से प्लेट्स बिठा लेंगे घाघरी के, और साइड्स पे हमारी पॉकेट्स यहाँ पर फिक्स होंगी। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। हमने ये स्ट्रेट, हमने जितना हमें लंबी पॉकेट चाहिए वो हमने निकाल ली, और इस तरह से पॉकेट के हैंड्स डालने के लिए हमने ये जे शेप में इसको मार्क कर दिया है, ताकि हम अपनी पॉकेट की सही लुक ला सकें। ये बिल्कुल आपने इसी शेप में कट कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक उतार देना है। और तकरीबन ये पॉकेट्स हमारी जो है ना 12 इंचज़, तकरीबन 12 इंचज़ लंबी आई हैं। हमारी बड़ी वाली पॉकेट्स लगाई हैं 12 इंचज़ ये लंबी आई हैं, और चौड़ाई में भी ये तकरीबन 7-6.5 इंचज़ तक हमारी बनी है। ये अब मैंने बिल्कुल इसके आड़ी लाइनें लगाकर इस पर स्केल से, और इसको मैंने वही धागा जो मैंने पिनटेक्स डालने में यूज़ किया वही धागा मैंने लगाया। ऊपर से बिल्कुल सिंपल लग रही थी, इसलिए मैंने इसके ये धागे की मतलब सिर्फ सिलाइयाँ लगाई हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी का लुक दे रही हैं। आप भी इस तरह किसी भी सिंपल चीज़ को एम्ब्रॉयडरी थ्रेड के ज़रिए या फिर नलकी थ्रेड के ज़रिए भी आप इसको अच्छा सा लुक दे सकते हैं। अब ये मैं इसके चारों तरफ पाइपिंग लगाऊंगी, ताकि ये हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए और हम इसको ऊपर अप्लाई कर सकें। बिल्कुल बहुत इजी है। ये मैं रिबन से पाइपिंग लगा रही हूँ। रिबन को डबल करके आप पाइपिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो पाइपिंग चाहें यूज़ करें, कोई लेस चाहें वो यूज़ कर लें। हर तरह की चीज़ अपने अकॉर्डिंग टू यू आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इस तरह से इसके कॉर्नर्स फिनिशिंग से निकाल के आयरन करके इसको
ये इसकी बिल्कुल हाथ डालने वाली जगह पर भी पाइपिंग लगा लेंगे। ये मैं पूरा रिबन मतलब खुला रिबन यूज़ कर रही हूँ ताकि ये इसके अंदर से सिलाई अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो व्यूवर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आप लोगों की मोहब्बत होती है। और जो लोग मेरे चैनल को वॉच करते रहते हैं उनका बेहद शुक्रिया, कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि किसी को मेरा काम पसंद आ रहा है या नहीं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में आया कीजिए और ज़रूर कोई ना कोई कमेंट्स किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरा काम देख रहे हैं। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, और ताकि आने वाली तमाम मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच जाएं। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। ये देखें, ये हमने घाघरी के ऊपर हमने सेंटर में प्लेट्स बिठाने हैं, निशान लगा लेना है हमने। जहाँ पर हमारी पॉकेट आनी है वहाँ तक हम इसके सेंटर का भी एक निशान लगा लेंगे और साइड्स पे भी जितनी हमने जगह छोड़नी निशान लगाकर 1-1 इंच के हम पिनटेक्स इस पे बिठा लेंगे। प्लेट्स वाली ये बनेगी फ़्रॉक, इस पर हम चूनट नहीं डालेंगे। ये आराम से इस तरह से बहुत इजी होता है। प्लेट्स डालकर हमने इसको साइड से उतनी ही जगह छोड़ दी है जहाँ पर हमने अपनी पॉकेट अप्लाई करनी है। आयरन से फिर इसको इस तरह से बिठा लें ताकि बहुत अच्छा लुक आए हमारी घाघरी का और हमें आसानी हो पॉकेट्स लगाने में भी। ये गला हमने चिपका लिया है स्टिक बुकरम का, सिंपली गोल है और इस पे हम रेब कपड़ा लगाकर सिंपली इसकी पाइपिंग कर देंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो पाइपिंग का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से हमने करना है। ये मैंने पॉकेट के जो हाथ डालने वाली जगह उस पर भी हमने पाइपिंग चौड़ी वाली अंदर की तरफ लगाई है ताकि यहाँ से लूज़ ना हो और जल्दी से फटने का अंदेशा ना हो। इसके ऊपर मैं ये ज़िगज़ैग डोरी जो कि मतलब इसके ऊपर तिल्ले का काम है, पैच के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से मैच कर रही है और बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ये भी ऐड की है इसके ऊपर और इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए, इस तरह से दोनों पॉकेट्स हमने रेडी कर ली हैं। दोनों पॉकेट्स रेडी करने के बाद हम स्लीव्स रेडी करते हैं। स्लीव के दोनों साइड्स पे हम इसी तरह से रिबन से पाइपिंग करेंगे। सिंपली इसके हमने ये इसकी वाइट वाली आपको इसकी किनारी नज़र आ रही है जो फैब्रिक में है, इसको हम छुपाते हुए सिंपली इसको डबल रख के तो हम पाइपिंग स्ट्रेट इसकी पाइपिंग करेंगे सेंटर। आप किसी भी शर्ट फ्रॉक और मतलब लेडीज़ शर्ट्स की भी इस तरह की स्लीव्स बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। किसी भी चीज़ पे ये स्लीव्स ट्राई कर सकती हैं। सेंटर में सिर्फ हमने पाइपिंग करनी होती है दोनों साइड्स पे हमने पाइपिंग कर ली है। इस तरह से आयरन इसको करके तो हम नीचे सिर्फ डबल कपड़ा इतना चौड़ा तकरीबन 1-1.5 इंच का रख के तो दोनों स्लीव्स बराबर इसके ऊपर रख के अटैच करते जाएंगे ताकि ये नीचे से भी कवर हो जाए और मतलब एक दूसरे के साथ लग जाए। इसके ऊपर आप किसी भी तरह के कोई भी पर्ल्स, बीड्स और फ्लावर्स, मिरर्स कुछ भी आप वक्फे पे ऐड करके अपनी बाजू को दिल को स्टाइलिश और खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सारा मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है एक साइड, फिर इसी तरह से इसके साथ बैलेंस में रखते हुए दूसरा बाजू भी स्टिक कर लेंगे। इसको स्टिक करके तो आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ मतलब बाद में लगा सकते हैं। बहुत स्पीड से इसको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो व्यूवर्स आप भाग जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बाजू के आगे से हमने फ़ोल्ड करके तो उसको
इस तरह का ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक हमने 2 इंच का छोड़ के इस्त्री के साथ इसको निशान बिठाया है और इसकी बैक साइड से हम इलास्टिक खींच के अप्लाई करेंगे। इलास्टिक आप अपनी कलाई के मुताबिक लेंगे, जितनी आपकी कलाई है उसका माप ले लें, तो उसके हिसाब से लेके तो हम उसको खींच के इस तरह से लगाएंगे तो हमारी बाजू की बिल्कुल बहुत खूबसूरत चुन्नट आ जाएंगी। बाजू आपने बिल्कुल आगे से कट नहीं करने, जितना स्ट्रेट कंधा है उतने ही बाजू आपने आगे से खुले रहने देने हैं ताकि हमारी चुन्नट्स अच्छी सी आ जाएंगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत बाजू फूल वाला रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से हमने पॉकेट्स इस पे अप्लाई करनी है। आप स्ट्रेट सरफेस पे रख के पॉकेट्स को बिल्कुल उनकी जगह पर साइड से लेकर जहाँ तक हमने प्लेट्स डाले हैं ऊपर से घाघरी पर लगाकर इसको स्ट्रेट रख के तो आप पिन अप कर लें ताकि आपको सिलाई लगाने में कोई मुश्किल पेश ना आए और बिल्कुल सही जगह पे ये स्टिक हो जाए हमारी पॉकेट्स। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने इनको स्टिक कर लिया। अब इसको ईज़िली हम सिलाई की मदद से स्ट्रेट रखते हुए बिल्कुल आप निशान भी लगा सकते हैं किसी भी चौक या किसी भी मार्क की मदद से, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बिल्कुल इसके ऊपर सिर्फ सिलाई लगानी है पाइपिंग के ऊपर, और जो हाथ डालने वाली जगह है पॉकेट की वहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी ताकि वो खुला रहे। सिर्फ हमने ये इसकी 2 साइडों पर हमने इसको कॉर्नर्स को अच्छी तरह बिठाते हुए आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के आपकी पॉकेट रेडी है। ये बहुत इजी मेथड है और कोई भी इसमें मुश्किल नहीं आई। बहुत इजीली आप इस तरह और दूसरे स्टाइल्स में भी पॉकेट्स आप बहुत इजीली बच्चियों के फ्रॉक्स पर और अपनी शर्ट्स पर अप्लाई कर सकती हैं। तो मेरे चैनल को वॉच किया कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी टिप्स भी मिल सकें और अच्छी अच्छी स्टिचिंग भी मिल सके। ये देखिए, दोनों साइड की पॉकेट्स हमारी लग गई हैं। सेंटर में हमारे प्लेट्स हैं और साइड्स पर हमने किनारी तक हमारी पॉकेट्स आई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने ऊपर की पेटी को योक को हमने घाघरी के साथ जोड़ना है। सेंटर में आप इसकी भी टुक लगा लें और निशान या फिर मार्क लगा लें, और जो हमारी नीचे की हमने रेडी की है पॉकेट्स के साथ उसका भी आप सेंटर कर लें इसी तरह ताकि हमारा सेंटर बिल्कुल सेंटर के ऊपर आए। और ये जो साइड्स प्लेट्स वाली जगह है वहाँ नीचे हमारी दोनों साइड्स पे पॉकेट्स आएंगी और ये बहुत अच्छा लुक देगी। ये खुद मेरी अपनी क्रिएशंस होती हैं, मेरे डिज़ाइंस खुद मैं डिज़ाइन करती हूँ अपने भी और अपनी ये बच्चियों के भी मैं इसी तरह से खुद डिज़ाइंस करती हूँ, आपके लिए मेहनत करती हूँ, बनाती हूँ। अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं देंगे और कंजूसी करेंगे कमेंट्स करने में तो दुख तो होगा मुझे। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक शेयर भी किया कीजिए। ये इस तरह से हमने बिल्कुल इसका सेंटर करते हुए हमने स्टार्ट से इस दोनों यॉक्स जो हमने ये पीछे आगे की पहले लगाई और पीछे की अब लगा रही हूँ, तो पीछे की और आगे की दोनों यॉक्स हमने लगा ली हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा फ्रॉक तकरीबन रेडी होने वाला है। और ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि बैक जो हमने कॉर्नर वाली कट की है उस पर हमने लेस किस तरह से अप्लाई करनी है और इसको फोल्डिंग कैसे देनी है। बहुत इजी मेथड है कि ऊपर इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये मैं किनारी वाली लेस लेकर आई हूँ इसके साथ, जो कि इसकी एम्ब्रॉयडरी जो तिल्ले की है उसके साथ बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से हमने इसको कॉर्नर बनाते हुए लेस का जो एक साइड है जो हमारा मतलब बंद वाली साइड है, दूसरी साइड से तो हमारी किनारी खुल जानी है, वो हमने इसके 1-1 इंच के फासले पर हमने सीधी साइड पर लगानी है। इसको सीधी साइड पर लगानी है। इस तरह से हमने इसका कॉर्नर बना लेना है जहाँ पर हमारा कॉर्नर आए, तो ये हमने सीधी साइड पर लगानी है। जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये देखिए, अब हम ये उल्टी साइड पे अंदर की तरफ हमने इसको बाहर निकाल दिया किनारी को, और अंदर की तरफ जो कपड़ा बचा है 1 इंच से 1.5 इंच जो हमने रखा था उसको हम फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसको सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह से फिनिशिंग से हम कॉर्नर्स बनाते जाएंगे। तो ये हमारा सिलाई सिर्फ अंदर की साइड पे आएगी, ये किनारी के ऊपर नहीं आएगी। तो फ्रंट साइड से ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसी तरह से आप शटल लेस चौकों पर और
मतलब नीचे घेरे दामन पर इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपकी सिलाई नज़र नहीं आती। तो बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहा करूँगी। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी आपको मुश्किल मसाइल आ रहे हों डिज़ाइनिंग में, स्टिचिंग में, कटिंग में, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं बिल्कुल खुले दिल से आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगी और आपकी मुश्किलात को हल करूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस मिल सकें। ये देखिए जी, बैक साइड हमारी कंप्लीट है, हो गई है। अब हम अपनी स्लीव्स को से हम साइड की सिलाई शुरू करते हैं। हमने कंधे जोड़ लिए हैं, बैक का बिल्कुल हमने गला भी रेडी कर लिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं आपको वो सब दिखा नहीं सकी। तो ये देखें जी, इस तरह हमने इंचिस टेप रख के कंधे की हमने जितनी सिलाई रखनी है वो रख ली है। अब हमने पेटी की कमर से जितनी सिलाई रखनी है वो रख ली है। इसके लिए हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदाज़े से हम साथ साथ इंचिस टेप रख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह आपने पॉकेट को सेट करते हुए, ताकि कहीं से मुड़े ना, बिल्कुल सिलाई में साइड से आ जाए। तो इस तरह से आपने इसकी सिलाई, साइड की सारी सिलाई लगाते हुए बिल्कुल नीचे के पैच तक हमने बिल्कुल आराम आराम से 1-1 इंच का दबाव अंदर रखते हुए हमने स्टिच लगा देना है। जी, बिल्कुल एंड तक हमने एंड पे इसको डबल कर देना है। और ये हमारी साइड्स भी सिल गई हैं और फ्रॉक हमारा रेडी है। व्यूअर्स, आपको अगर पसंद आया है मेरा ये डिज़ाइन, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ये ट्राउज़र इसका इस तरह से मैंने रेडी किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।